गुड मॉर्निंग चैंपियन, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। आज मैं आपको करवाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करवा दी है जो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डली है। उसमें भी मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं और ये वाली क्लास है उसमें भी इंपोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगी। तो आओ हमारे साथ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल सेकंड क्लास। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनमें इनके फॉर्मूला देखेंगे। तो इसको फॉर्मूला याद होगा ना तो प्रश्न भी करने में हमें सिंपल लगेंगे। तो सबसे पहले क्या तो साइन टीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 कोसेक टीटा लिख दिया। अब देखो ये काय का निकाला है, साइन का। अब देखो कोसेक टीटा बराबर 1 साइन को इसके नीचे पहुंचा दो तो साइन टीटा, इसका निकला आया। अब क्या निकालेंगे, तो साइन टीटा इंटू कोसेक टीटा। तो इनका मान कितना हुआ, एक हो गया। ऐसे ये निकाली। अब काय का निकालेंगे, कॉस टीटा का। तो कॉस टीटा क्या होगा, 1 के सेक टीटा। ऐसे ही इसको यहाँ पहुंचाएंगे, इसको यहाँ, तो सेक टीटा का निकालेंगे। सेक टीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉस टीटा। अब क्या करेंगे, देखो कॉस टीटा इंटू सेक टीटा, इनका मान कितना होगा, 1। देखो ये 3 6 एक ही मेथड से 3 फॉर्मूले निकला है, इसमें के भी 3 निकला है। अब देखो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश मत करो, इनको ज़्यादा समझने की कोशिश करो। तो टेन टीटा, टेन का क्या होगा, 1 कॉट टीटा। क्या होगा, 1 कॉट टीटा। अब इसको कॉट को इधर पहुँचा दो तो कॉट टीटा बराबर 1/10 टीटा, 1/10 टीटा। तो 10 टीटा इंटू कॉट टीटा, इनका मान भी कितना होगा, 1। देखो 3 इसमें 6 बन गए ना, 6 बन गए इसके सूत्र। अब देखो तो 10 टीटा का क्या होगा, साइन टीटा अपॉन में कॉस टीटा। ऐसे इसका उल्टा किया तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट टीटा। अब क्या कर दो, कुछ नहीं करना है, बस इनमें क्या करना है, इनके अपोजिट करना है, पलट देना है। जो कॉस टीटा नीचे है तो ऊपर और इसको नीचे, तो कॉस टीटा अपॉन में साइन टीटा आ गए। अब देखो ये निकाल लिए। देखो साइन स्क्वायर टीटा प्लस के कॉस स्क्वायर टीटा, इसका मान कितना होता है, 1। अभी ये एक फॉर्मूला है, इसमें से अभी 2 निकालेंगे। क्या, साइन का निकालो, तो साइन स्क्वायर टीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर टीटा क्या होगा, बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर टीटा। ये निकला है, देखो 1 2 और 3 ये निकाल ली। अब काय का निकालेंगे, सेक स्क्वायर टीटा माइनस के 10 स्क्वायर टीटा, इनका कितना होगा, 1 हो गया। अब इनमें से क्या निकालेंगे, देखो इनमें से क्या निकालेंगे, तो पहले सेक स्क्वायर टीटा का निकालेंगे। तो निकालो सेक स्क्वायर टीटा, तो कैसे निकालेंगे, ये 1 दिया है ना, 1 इधर लाओ, 1 ये माइनस की तो प्लस 10 स्क्वायर टीटा, 10। अब क्या का निकालेंगे, 10 स्क्वायर टीटा का बनाओ। तो इसका क्या होगा, 10 स्क्वायर टीटा का, सेक का निकाल लिया। अब 10 का क्या निकालेंगे, देखो 10 का देखो सेक स्क्वायर टीटा माइनस के 1 बराबर 10 स्क्वायर टीटा। 10 का क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टीटा माइनस के 1। अभी क्या बचा है, साइन का निकाल लिया, सेक का निकाल लिया। अभी क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर टीटा। तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कोसेक स्क्वायर टीटा प्लस कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, इनका मान कितना होगा, 1। अभी जैसे ही ये निकाले थे वैसे ही अपन इसको निकाले। तो पहले काय का निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर टीटा का, कोसेक स्क्वायर टीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लिए। अब इसमें से काय का निकालेंगे, कॉट का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस के 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा आ गए। देखो अपन ने एक ऐसे ही कितने निकाले, देखो 3 6 9
और ये 3 3 6 कितने निकाल लिए। इतने फॉर्मूले आपको इतने में याद करने की इनको जरूरत नहीं है, बस इसको निकालना सीखो। अभी इनमें से देखो 2 नंबर का प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा आपको MCQ में। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस के 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या ज्ञात करना है का मान। तो देखो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। सेक क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1। तो 9 कॉमन ले ली और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 9। तो इसका इसके गुणा करो तो कितनी आ गई 9, इसका मान कितना आ गया 9। ऐसे इसके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं MCQ में। और इस चैप्टर में से सही जोड़ी तो बहुत नंबर, पूरी सही जोड़ी इसी में से आती है। और कौन सा है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 8 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ही मान ज्ञात कर रहे थे। देखो 8 है, यहाँ पर 8 है तो 8 कॉमन ले ली, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1। तो 1 इसका इससे गुणा करो तो 8, इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही देखो ये तो आप निकाल लोगे। अभी इसी में से एक प्रश्न आता है, वो यहीं पे प्रश्न को घुमा देता है। देखो उसको कैसे घुमाएगा वो, तो आपको उस प्रश्न में गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि आप तो सीख रहे हो ना। 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 7 सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न है दिया है। तो देखो आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है ना, सबसे पहले क्या लेंगे इसमें कॉमन, कितनी 7, कितनी कॉमन लेंगे 7। अब क्या बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, इतना सही बचा है। तो माइनस के 7 tan स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होगा 1, तो इंटू 1 बराबर इसका गुणा करो तो 7, इसका आंसर कितना आ गया 7। ये आपको MCQ में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक का बटन जरूर दबाओ। आपको इसके जितने फॉर्मूले बताए थे वो मैंने आपको बता दिए। चलो आप प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो अब देखो जनवरी तो गया, मत मान के चलो जनवरी तो गया, आपका पेपर ही चल रहे हैं, मतलब आने ही वाले हैं। तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है। तो चलो इसी बात पे मैं एक बात अच्छी मोटिवेशनल लाइन सुना देती हूँ आपको। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलो क्या ज्ञात करें, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 30। तो इनके अपन को मान पता होना तो ये वाला प्रश्न करने में बहुत मजा आएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। अब ये बीच में काय का चिन्ह रहा है प्लस का। साइन 30 का मान लिखेंगे कितना होगा 1/2 इंटू कॉस 60 का कितना होगा 1/2 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो 3, इनका करो तो 4 प्लस 1 2 दूनी 4। अब 4 क्या ले लिया एलसीएम, 3 प्लस के 1 जोड़ो 3 और 1 4 और 4 से एक बार, तो इसका आंसर कितना आया 1। ये 1 या 2 नंबर में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60, इनका मान लिखेंगे। तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 2 इंटू tan स्क्वायर, वो tan 45 का मान कितना है तो 1, tan 45 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस। अब मुझे जल्दी जल्दी इनके मान बताते जाओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसके कॉस 30 का मान कितना होगा प्लस कोष्टक में कितना होगा √3/2 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा √3/2, इतना ही होगा ना जल्द। अब क्या करेंगे देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस इसके इस वजह से क्या हटाएंगे रूट हटाएंगे तो 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस के 3 2 का स्क्वायर 4, इससे कैंसिल, इसका गुणा करेंगे तो कितनी 2, तो इसका आंसर कितना आया 2। अब देखो एक क्या है साइन ए प्लस के कोसेक ए का स्क्वायर प्लस के कॉस ए प्लस के सेक ए का स्क्वायर। इस अपन को इसका आंसर कितना लाना है 7 प्लस के tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, इतना लाना है ना। तो देखो अब क्या करेंगे ये इसको सॉल्व करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इस फॉर्मूले में ये खोलना है। तो ए क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो देखो ए क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ए कितना है, प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, इतना ही है प्लस। अब इसको खोले इसी में, तो 2a, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए और सेक ए, इतना ही है ना, सही खोला है ना। देखो अब क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, 1। अभी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1, प्लस लगा दिए। अब 2, और देखो साइन ए इंटू कॉस ए कोसेक ए, इसका मान कितना होगा, 1 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से, तो कितनी 2, प्लस एक सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है, 2 कॉस ए और सेक ए, कॉस ए और सेक ए का गुणा करेंगे तो कितनी आ गई, 1 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से, तो कितनी 2, प्लस अब क्या बचा है, जो कुछ बचा है वो लिखो, क्या बचा है यहाँ पर, ये लिख लिया। तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस के सेक स्क्वायर ए, इतना सही बचा है ना। इनको जोड़ो, कितनी 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को अपन क्या रखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 और क्या tan स्क्वायर ए, लिख दिया इतना सा। अब क्या करेंगे, देखो 5 लिख दिए, 2 2 4 1 5, देखो यहाँ पर 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, देखो 5 1 6 और 1 7। अब देखो tan स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, LHS बराबर RHS। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए और सेक ए प्लस के tan ए का मान 1 है। तो ए क्या है, LHS और ये क्या है, RHS। इसमें से चाहे LHS को सॉल्व करो या RHS को, इसमें एक मान लाना है। तो इसमें अपन काय को सॉल्व करेंगे, LHS को। तो लिखो LHS, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हल डालेंगे, फिर क्या करेंगे, LHS को उतारो। तो सेक ए कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए कोष्टक में सेक ए प्लस के tan ए, इतना सही दिया है। अब इसमें से अपन को क्या निकाल के लाना है, RHS। क्या निकाल के लाना है, RHS का मान कितना है, 1। तो देखो क्या करेंगे, तो सेक ए को अब अभी 1 मिनट ये जब अपने फॉर्मूले याद किए हैं ना, देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए कोष्टक में 1 माइनस के साइन ए को जैसी लिखेंगे। अब इसको देखो सेक ए को फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस के tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan को अपन क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो लिखेंगे ना, लिख लिया। अब क्या करेंगे, चलो इसमें बताओ, अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉस ए लिख लिया, कॉस ए को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। कॉस ए क्या बचा, 1 माइनस के साइन ए, इतना सही बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो कॉस ए एलसीएम आ गया। अब क्या बचा, कॉस ए से कॉस ए, तो 1 प्लस के कॉस ए से कॉस ए क्या बचा, साइन ए, इतना सही बचा है। बीच में क्या लगा देंगे, इनटू। अब देखो अभी अपने कितने स्टेप किए हैं, 1 और 2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा और इसका गुणा, तो करो 1 माइनस के साइन ए स्क्वायर। अब इसका करो तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही तो करेंगे ना गुणा,
कर ली। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या दिया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब देखो इससे एक कैंसिल, कितनी आ गई, एक। LHS कितना आ गया, एक। तो एक क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। इतना सही इसका आंसर है। देखो हमने ये कितने स्टेप में किया है, 1 2 3 और 4 स्टेप में तो आंसर आएगा। ये तो LHS लिखा है अपन ने। अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न करना है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस के कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस के कॉस ए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को शेयर करते जाओ अपने अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या करेंगे, तो इसमें भी लिखो LHS कितना है, कॉट ए माइनस के कॉस ए, कॉट ए प्लस के कॉस ए। इतना सही दिया है। अब देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, कॉट ए चेंज हो रहा है, काय में कॉट काय में हुआ, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का टेन काय में किया था, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको काय में करेंगे, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए में किया था, इसको काय में करेंगे चेंज, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, लिख लिया। अब नीचे कॉट ए को फिर लिखो, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के कॉस ए, लिख लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉस ए तो क्या करेंगे, एक कॉस ए कॉमन ले लेंगे, कॉस ए। तो यहाँ पर क्या बना, 1 बटे में 1 अपॉन साइन ए माइनस के 1। क्यों यहाँ पर 1 क्यों बची, क्योंकि कॉस ए कॉमन आ गए। अब देखो ऐसे यहाँ पर क्या लेंगे, कॉस ए कॉमन ले ली, कॉस ए। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए प्लस के 1 बचा। देखो कॉस ए से कौन से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस के 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक ए माइनस के 1। अब ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस के 1। इसको क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस के 1। यही क्या है, इसका आंसर है। तो लिखोगे LHS बराबर RHS। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को शेयर करो। अब देखो ऐसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस के सेक ए और अपॉन में सेक ए, और इसमें ये क्या दिया है, LHS और RHS। इसमें अपन को दोनों ही सॉल्व कर रहे हैं, LHS भी और RHS भी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हल क्या, 1 अपॉन के नीचे सेक ए प्लस, और सेक ए के नीचे सेक ए को लिखेंगे, सेक ए, लिख लिया। अब सेक ए से सेक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस के 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो एक क्या किया, LHS सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो अपन साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और 1 माइनस के कॉस, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कॉस ए। इस पे इसके अब ये क्या हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक कोष्ठक में प्लस की और एक में माइनस की। तो लिखो 1 प्लस के कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए, एक कोष्ठक में 1 माइनस के कॉस ए लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कॉस ए। इतना सा आया। अब देखो 1 माइनस के कॉस ए से 1 माइनस के कॉस ए क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो 1 प्लस के कॉस ए, इतना सही इसका आंसर है। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हैं, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिएगा। ये दिया है क्या, कोसेक थीटा माइनस के कॉट इसका थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉट थीटा। ये क्या है, LHS और ये क्या है, RHS। देखो तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, मैं जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ उसमें से ये सारे मोस्ट है। मैंने एक चैप्टर में से 8-10 या 10 के समथिंग ही प्रश्न करवाए हैं, वो सभी मोस्ट है। आप बस इतने प्रश्नों का रिवीजन कर लेना और आपके एग्जाम में 100% पूरा पेपर यहीं से आएगा। तो क्या ज्ञात करना है, तो LHS और RHS। तो इसमें अपन क्या करेंगे, RHS को लेंगे, RHS,
उतारो कितना 1 माइनस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर गुणा और 1 माइनस के कॉस थीटा का नीचे गुणा कर दिया। हर का परिमीकरण कर दिया। चाहो तो आप लिख सकते हो, लिख देना हर का परिमीकरण करने पर हो गए। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो करो इनका गुणा। तो 1 माइनस के कॉस थीटा स्क्वायर करो तो 1 स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब क्या करेंगे, लिखो 1 माइनस के कॉस थीटा स्क्वायर 1 माइनस के कॉस थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ना क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे इसमें, तो 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। स्क्वायर चढ़ा दिए। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो, कोसेक थीटा माने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बस इतना सा इसका आंसर है। LHS बराबर RHS। तो देखो अपने कितने चरणों में किया था, 1 2 और 3, तीसरे चरण में तो इसका आंसर ही आ गया। अब इसको ही सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सिद्ध कीजिए कि रूट ए 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए बराबर ये LHS और RHS। तो पहले LHS कितनी है, रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। तो यहाँ पर लिख लो हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर लिख लो, लिख लिया। तो परिमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, 1 प्लस के साइन ए का ऊपर गुणा करेंगे, 1 प्लस के साइन ए का ऊपर गुणा करेंगे और 1 प्लस के साइन ए का नीचे गुणा करेंगे। कर दिया। अब क्या करेंगे, वही स्टेप, इनका गुणा करेंगे। तो करो इनका गुणा बराबर रूट 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। अब इसका करो तो 1 स्क्वायर 1 पे स्क्वायर साइन स्क्वायर ए रख दिया रूट में। अब क्या करेंगे, 1 प्लस के साइन ए अपन ये 1 में इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस के साइन ए का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। तो देखो इससे ए कैंसिल और ये रूट कैंसिल, क्या है 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिखते हैं, तो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं, तो टेन ए। इतना सही इसका आंसर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसको लिखना मत भूलना, ऐसे ही बढ़िया एकदम से कॉपी सजा के लिखना पेपर में, जैसे चेक करने वालों की भी कॉपी अच्छी लगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप आज की क्लास में मैंने आपको 7 प्रश्न करवाए टोटल, इनमें से आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखो सिद्ध कीजिए कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस के 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ये दिया है। तो इसमें ज्ञात 2 सेक ए ये अपन को ज्ञात करना है। तो LHS लिखो, LHS क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है, 1 प्लस के साइन ए और क्या कॉस ए आ गया, क्या कॉस ए से कॉस ए गया, तो इसका गुणक क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस 1 प्लस के साइन 1 प्लस के साइन ए स्क्वायर आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2a तो ये a है ये b है,
क्या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो खोलो इसको। तो ए स्क्वायर क्या है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है साइन ए। तो साइन ए अब क्या करेंगे, चलो लिखो इसको। तो 1 प्लस के साइन ए क्या लाना है अपन को, 2 सेक ए, क्या लिखेंगे कॉस ए। लिख लिया। कॉस स्क्वायर ए और साइन ए इनका मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 इनका गुणा करो तो 2 साइन ए, यही होगा ना 2 साइन ए। अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस के साइन ए और क्या लिखेंगे कॉस ए। लिख दिया। जोड़ो 1 1 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस के साइन ए और क्या लिखेंगे कॉस ए। लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो इनमें से दोनों जगह 2 है तो 2 क्या आ रही है, इनमें से कॉमन आ रही है। तो 2 को कॉमन लो, क्या बची 1 प्लस के साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस के साइन ए और क्या है कॉस ए। अब मुझे ये बता, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है काटना है, क्या दिख रहा है 1 प्लस के साइन ए और ये, इससे ये क्या हो या कैंसिल हो गया। क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन के कॉस ए। तो 2 और 1 अपॉन के कॉस ए को अपन क्या लिखते हैं सेक ए, क्या लिखते हैं सेक ए। तो इसका आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही इसका आंसर है। मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बस 7 प्रश्न करवाए, इनमें से आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। और क्या करोगे, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आज की हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।